अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम। सरकार द्वारा चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर झील की सफाई का 3 दिवसीय अभियान का आज कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत की अगुवाई में समापन हुआ। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने जल संरक्षण अभियान को लेकर शहरवासियों को शपथ दिलाई और 3 दिनों तक आना सागर की सफाई के में जुटे शहरवासियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आज वरुण सागर रोड स्थित पुलिस चौकी के पास के क्षेत्र में आना सागर की सफाई की गई। आना सागर की सफाई अभियान में 3 दिनों तक विभिन्न संस्थाओं NSS, NCC, समाज सेवी संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए आपको सुनाते हैं आज आना सागर सफाई अभियान में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। का दिन है, सबसे पहले क्या कहना चाहिए? देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का 3 दिन अजमेर के सभी नागरिकों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और आमजन ने और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, सब लोगों ने मिलकर इतना जबरदस्त श्रमदान किया और उससे आमजन जुड़े। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर से उन सामाजिक संस्थाओं को, उन विभिन्न संस्थाओं को जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अभियान के अंदर अपनी सहभागिता निभाई, उसका मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही ये हर साल चले, ऐसा लोगों से आह्वान करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जून से लेकर 20 जून तक इस पखवाड़े को एक व्रत रूप में, महाअभियान के रूप में लिया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कई जगह बांधों पे गए, पुष्कर भी पधारे, सरोवर पूजन भी किया, एक विशाल जल संरक्षण को लेकर आम सभा को भी संबोधित किया। और हमारे अजमेर के, हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष रमेश जी, हमारे उप महापौर साहब, हमारे देहात के जितमल जी और पर सब लोग मिलकर आज इस कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। और 3 दिन चलने वाले इस महाअभियान के लिए मैं सभी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सर, झील संरक्षण की हम बात करते हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार करोड़ों रुपए पूरा कर रही है। क्या लगता है आना सागर झील संरक्षित की गई आज तक? देखिए, ऐसा है कि हमारी जितने भी पुरानी, चाहे वो बावड़ी हो, तालाब हो, झील हो, बांध हो, वो संरक्षित रहे। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई अतिक्रमण है तो हम सब लोगों को मिलकर एक जन जागृति के माध्यम से वो नहीं हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक अजमेर आना सागर की बात है, तो मानता हूँ मैं कि ये कई सालों से अपनी दुर्दशा की शिकार होती रही, लेकिन अब भजनलाल जी की सरकार है, हमारी पार्टी की जो सोच है वो भी यही है कि हमारे जो पुरखों से विरासत में मिले हुए हमारे जो वाटर बॉडीज है वो संरक्षित रहे, अच्छी तरह रहे, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को जो हमें विरासत में मिला उसको और अच्छी तरह से उसको संरक्षित करके हम उनको सौंप सके। इसके लिए हमारी भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर जो आना सागर का रूप है वो और निखरेगा। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि अभी टेंडर प्रक्रियाधीन है, उसमें समय लगेगा, बरसात आने वाली है, लेकिन अगली बरसात से पहले हम जैसा हमारे जनप्रतिनिधि कहेंगे वैसा हम एक व्रत रूप में एक इनको सफाई का और खुदाई का अभियान चलाएंगे। आना सागर के लिए सबसे अभिशासित अगर कोई चीज बनी है तो यहाँ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। हमने कई बार खबरें दिखाई है, बिना ट्रीट किए पानी गंदा आना सागर में छोड़ा जा रहा है, बदबूदार पानी छोड़ा जा रहा है। सीवरेज के हालात काफी खराब है, क्या लगता है सर? देखिए, निश्चित रूप से आना सागर के अंदर सीवरेज का पानी जो जा रहा है वो ठीक बात नहीं है, ट्रीट होकर ही जाना चाहिए। और अभी हमारी भजनलाल जी की सरकार ने भी पुष्कर के पास में एक जो आना सागर के बरसात के दौरान जो पानी व्यर्थ में बह के चला जाता है, उसको पानी को यहाँ से लिफ्ट करके एक एनीकट बनाएंगे और उस एनीकट से हम फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। ऐसा हमारा विभाग कर रहा है। तो निश्चित रूप से आना सागर के अंदर सीवरेज का पानी नहीं जाए, इस दिशा के अंदर मैं भी उचित स्थान पे जब बात कर सकता हूँ मैं करूँगा। सर, यहाँ पे नाले भी करीब 14 से ज्यादा नाले हैं जो आना सागर में छोड़े जा रहे हैं। जहाँ अपन खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, आज कार्यक्रम हो रहा है, इसके नीचे भी अभी आप देखेंगे तो नाले का पानी आराम से आना सागर में जा रहा है। सर, कैसे झील संरक्षित होगी? देखिए, निश्चित रूप से ये काम स्थानीय निकाय का होता है। मैं स्थानीय निकाय के संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों से बात करके उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जितना हम बेस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। अवैध निर्माण भी कर रखे हैं इसके अंदर, रास्ते बना रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो भी नियम विरुद्ध बने हुए हैं, पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करी, आगे भी करेंगे। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि शहर के हित के अंदर एक नया रिजर्व कोटा तैयार किया जा रहा है। देखिए, श्रीनगर के पास में मोर सागर एक बहुत बड़ा कृत्रिम बांध हम बना रहे हैं, उसका टेंडर हमने लगा दिया है, वर्क ऑर्डर जल्दी उसका जारी हो जाएगा। और बिशलपुर का जो पानी है वो लिफ्ट करके हम उस बांध में डालेंगे और वो कृत्रिम बांध इतना बड़ा होगा कि 2 साल तक अगर
एक बूंद भी पानी की बरसात की नहीं आए तो भी हमारे पीने की जो समस्या रहती है अजमेर पूरे ज़िले के अंदर इंक्लूडिंग ब्यावर और 2053 तक की जनसंख्या को कैलकुलेट करके उसी हिसाब से हम इसकी वाटर सप्लाई की प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 3 से 3.5 साल उस प्रोजेक्ट में लगेंगे। उसके बाद अजमेर में पीने के पानी की समस्या है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तालाब को भी डेवलप करें। बिल्कुल निश्चित रूप से बीर ही नहीं, अजमेर जिले में जितने भी पुराने तालाब है 3 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अजमेर की जनता ने इस अभियान को अपनाया और इस आना सागर की स्वच्छता को लेके श्रमदान किया। लगातार 3 दिन ये काम यहाँ पर हुआ। निश्चित रूप से अजमेर के व्यापारिक सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, एनसीसी, एनएसएस, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस और हमारा जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न संगठनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस आना सागर के दर्द को समझा, इसके मर्म को समझा और ये प्रेरणा इस आना सागर ने पर काम करने वाले स्वयंसेवियों ने दी कि हम इस आना सागर में अब कचरा नहीं डालेंगे, यहाँ आने वाले कचरों को रोकेंगे। नगर निगम का जो स्वच्छता अभियान चलता है डोर टू डोर, उसमें हम कचरा डालेंगे। इस नालों में सीवरेज नहीं खोलेंगे, सीवरेज के जो कनेक्शन है वो लेंगे और इस आना को साफ करेंगे। हमारी 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक झील है जो पुरखे हमारे लिए छोड़ करके गए थे। उन पुरखों के आशीर्वाद को हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों को इस आना सागर के रूप में स्वच्छ और संवर्धित झील के रूप में देंगे। ये प्रण आज यहाँ पर हमने किया है।